मंत्री प्रहलाद पटेल ने इस पर बयान दिया है, जहां विपक्ष ने बैठक में ओबीसी आरक्षण को लेकर सहमति दी है। सभी पक्षों के वकील एक साथ सामूहिक मीटिंग करेंगे। बैठक के बाद कांग्रेस को राजनीति नहीं करनी चाहिए। कांग्रेस सस्ती लोकप्रियता के लिए राजनीति करती है। बैठक में उन्होंने एक साथ पक्ष रखने पर सहमति दी है। और देखिए, ओबीसी आरक्षण मामले को लेकर जिस तरह से सर्वदलीय बैठक हुई, उस बैठक के बाद ये बयान सामने आता है मंत्री प्रहलाद पटेल का, और उस पर उन्होंने कहा है कि विपक्ष ने बैठक में ओबीसी आरक्षण को लेकर सहमति दे दी है। सभी पक्षों के वकील एक साथ सामूहिक मीटिंग करेंगे। चलिए सुनाते हैं क्या कुछ कहा मंत्री प्रहलाद पटेल। ऐसी राजनीति करनी है सस्ती लोकप्रियता के लिए, तो ये गलतियां कांग्रेस पहले से करती रही है, और मुझे लगता है कि उन्हें राज्य के पिछड़े वर्ग के लोगों के हित में एकजुट होने में उनकी सहमति या नहीं है, फिर उनको स्पष्ट करना चाहिए। वहाँ तो उन्होंने इस बात को माना है कि हाँ, एक साथ एडवोकेट्स बैठेंगे, एक साथ हम पक्ष रखेंगे। बाहर राजनीतिक भाषा बोलना तो मुझे लगता है ये कांग्रेस की आदत है, तो मुझे लगता है अभी उससे कांग्रेस को बचना चाहिए, ऐसी मेरी उनको सलाह है। तो देखिए, सर्वदलीय बैठक समाप्त हुई। सीएम हाउस में ये बैठक हुई थी और सीएम डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्यों को आरक्षण के संबंध में सर्वदलीय बैठक हुई। बता दें कि जहां सर्वदलीय बैठक पर सीएम का बयान भी सामने आया, और इसी पर हम ज्यादा जानकारी लेंगे। सहयोगी मनोज राठौर हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। मनोज जी, सर्वदलीय बैठक को लेकर जो चर्चा हो रही थी, अब वो समाप्त हो चुकी बैठक, क्या कुछ इस बीच निर्णय लिए गए? जी बिल्कुल, आज सभी दलों के जो नेता थे वो सीएम हाउस पहुंचे थे। कांग्रेस के नेता भी मौजूद थे, जिसमें पीसीसी चीफ जीतू पटवारी से लेकर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार, इसके अलावा उनके वरिष्ठ नेता अरुण यादव और कमलेश्वर पटेल मौजूद थे। इसके अलावा आम आदमी पार्टी से भी जो है वो नेत्री जो थी वो पहुंची हुई थी। इसके साथ सपा से भी जो है मनोज यादव पहुंचे हुए थे। तो सभी दलों के नेता पहुंचे थे। यही कारण था कि सर्वदलीय बैठक में सर्वदलीय संकल्प जो है वो पारित किया गया। इस सर्वदलीय संकल्प के पीछे क्योंकि जो विषय था वो विषय था कि जो सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आरक्षण को लेकर जो सुनवाई चल रही है, उसमें सभी दलों की तरफ से एक सहमति बने, एक राय बने। यही कारण था कि इस बैठक के दौरान सभी दलों की तरफ से अपनी बातें रखी गई, क्योंकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि बीजेपी सरकार की ये मंशा है कि ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण मिले। यही कारण है कि ओबीसी का पक्ष मजबूती से सरकार रखने का काम कर रही है। हालांकि विपक्ष ने कहा है कि आरक्षण को लेकर कानून कांग्रेस सरकार में लाया गया था, बनाया गया था, ऐसे में उसे लागू किया जाए, इसको लेकर सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट में खलफनामा दे। तमाम दलों की अपनी अपनी जो बातें थी वो इस बैठक में रखी गई, लेकिन सर्वदलीय संकल्प पारित किया गया। और सर्वदलीय संकल्प का मतलब और मकसद ही यही था कि अब आने वाले समय में 10 सितंबर से पहले, क्योंकि इसके बाद जो है डे टू डे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। हालांकि सुनवाई से पहले सभी दलों के जो वकील है, यानी इस पूरे मामले में जितने भी पक्षकार हैं, चाहे वो ओबीसी आम महासभा हो या फिर दूसरे पक्षों की तरफ से जो याचिकाएं लगाई गई हैं, या विपक्ष की तरफ से जो याचिका लगाई गई है, पीएससी की तरफ से याचिका लगाई गई है, सरकार की तरफ से पक्ष रखा गया, सभी पक्षों के वकील 10 सितंबर से पहले एक सामूहिक मीटिंग करेंगे। उसमें एक राय बनाई जाएगी और इसे एक राय और सहमति बनाने के बाद जो पक्ष है वो सामूहिक रूप से सुप्रीम कोर्ट में रखा जाएगा। हालांकि बैठक हुई, सर्वदलीय संकल्प पारित हुआ, आपसी सहमति बनी, एकजुटता भी नजर आई इस पूरे मुद्दे को लेके। लेकिन इसके बाद बैठक खत्म होने के बाद जो सियासत है वो अब देखी जा रही है। जो नेता प्रतिपक्ष है उमंग सिंगार, उन्होंने अपने निवास पर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि जो है नारियल फोड़ने का काम जो है वो कमलनाथ सरकार में आरक्षण का जो कानून है लाकर किया गया, और अब गृह प्रवेश जो है वो बीजेपी सरकार करेगी। उन्होंने सीधे तौर पर इसे पूरे मामले में जो है कांग्रेस की जीत बताया। उन्होंने कहा कि कमलनाथ सरकार में अध्यादेश लाया गया था, अध्यादेश का विरोध किया गया कोर्ट में, तो इसके बाद जो है कमलनाथ सरकार ओबीसी आरक्षण को लेके कानून भी लेकर आई थी। तो अब जो है क्रेडिट पॉलिटिक्स जो है वो शुरू हो गई है और इसे कांग्रेस की जीत
कांग्रेस के तमाम नेता बता रहे हैं और कहना है कि इस पूरे मामले में सहमति बनी है और अब एक राय होकर, और उन्होंने ये भी मांग की है नेता प्रतिपक्ष ने कि अब सरकार जो है इस पूरे मामले में एक हलफनामा दे कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट में, और ये कहे कि वो 27% आरक्षण देना चाहती है और इसमें किसी भी तरीके की पेचीदगियां जो है वो नहीं रहेंगी, किसी तरीके की अड़चनें सरकार की तरफ से नहीं रहेगी। यही कारण था कि इस पूरे मामले में जो सियासत विपक्ष खासतौर से कांग्रेस के द्वारा शुरू की गई, उसका जवाब जो है प्रहलाद पटेल जो मंत्री है उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि सस्ती लोकप्रियता की वजह से कांग्रेस बिल्कुल, और देखिए जिस तरह से ये बयान सुना भी दिए गए हैं, सभी दर्शकों ने बयान सुना भी है। तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका मनोज जी।